नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन। 2024 कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के यही काम तुम बंगाल में करते हो, यही काम तुम केरल में कर रहे हो, ये काम तुमने कर्नाटक में किया। कर्नाटक ऐसा जघन्य अपराध किया है, ये तीन ये जीरो में कन्वर्ट। राहुल गांधी की मूर्खता की वजह से ये किस तरह की मानसिकता है तुम्हारी? कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, कांग्रेस को 0 सीट वहां पे इस बार वही परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही। राहुल गांधी की यात्रा जो है ये मियां यात्रा है। मियां वो कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याओं को, कि देखो इन लोगों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी थी, मारधाड़ किया था। व्यक्ति ये दलाली करता हुआ पाया जाए कि ये कहे कि मैं कांग्रेस पार्टी के खाते को सीज कर दिया गया है, झूठ बोल रहा है, वो दलाल है। गांधी को शर्म आनी चाहिए। तो ये तमाशा बंद करे। 70 साल लूट लूट के कांग्रेस पार्टी ने देश को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये सारी पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया। अगर सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ रहा है और आपने पूरा संविधान बदल दिया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा ये मदरसा कौन सी दुकान है भाई। दोस्तों, असम में चुनाव, अब लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे, तो सबसे पहले 19 अप्रैल को चुनाव शुरू हो रहे हैं। वोटिंग होगी 19 से लेकर 29 तक, 4-5 चरण में। इसकी डिटेल असम के चुनाव की आ रही है। और असम में फ़िलहाल सरकार है बीजेपी की, हेमंत विश्वकर्मा, जो पहले कभी कांग्रेस में होते थे और कांग्रेस से अपमानित होकर वो बीजेपी सरकार में आए भारतीय जनता पार्टी में, तो उसके बाद अच्छा काम कर रहे हैं। अभी भारत यात्रा जब हुई थी, न्याय यात्रा सो कॉल्ड राहुल गांधी की, उसमें भी राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने FIR करी थी। कहा था लोकसभा चुनाव के बाद हम कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, जो भी होगा। कहने का मतलब है दोस्तों, असम में सरकार इन्हीं की है। 13 सीटें हैं लोकसभा की, 11 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, बाकी जगह गठबंधन कराया इन्होंने छोटे दलों से। कांग्रेस की हालत ख़राब है। पहले 3 सीटें होती थी, 3 में से अब कह रहे हैं 0 हो जाएगी या 1 होगी। अब देखो कांग्रेस ने क्या गलती करी है, ये सारा कुछ चर्चा की है। इसमें परवीन शेख ने अपना और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, उन्होंने दिलकश अंदाज में सारा कुछ समझा के बताया। और इस बार तो परवीन शेख बहुत ही शौक अदाओं में है। तो आप एंजॉय करें वीडियो, उसके बाद मैं अपना विश्लेषण छोटा सा दे दूँगा, थोड़ा ही विश्लेषण दूँगा, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन। 2024 आम चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। असम की 14 सीटों पर 3 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को वोट डाले जाएंगे। पहले और दूसरे चरण में जहां 5-5 सीटों पर मतदान होगा, वहीं तीसरे चरण में 4 सीटों पर मतदान होगा। असम में बीजेपी, कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच मुख्य मुकाबला है। बीजेपी ने छोटे दलों से गठबंधन किया है, जिसके तहत पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में एनडीए ने 9 और कांग्रेस ने 3 और AUIDF ने 1 सीट जीती थी। लेकिन इस बार परिसीमन से असम के समीकरण भी बदल चुके हैं। इन बदले समीकरणों का किसे मिलेगा फायदा, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। असम की 14 लोकसभा सीट, 3 चरणों में मतदान है, लेकिन यहां पर जिस तरह से CA और जो बाकी के मुद्दे हावी हैं, तो वहां पर कितना फायदा बीजेपी को? देखिए, CA को भी मैं बाद में लेकर के आऊंगा जी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के लिए असम के अंदर में वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, हाईली पॉपुलर। और ये जो 3 सीटें पिछले बार कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी, ये संख्या बढ़ सकती थी, ये संख्या बढ़ सकती थी अगर आपका एक अलायंस ये बदरुद्दीन की पार्टी से हो गई होती तो। लेकिन जब आपकी रणनीति, आपकी नीति, आपकी विचारधारा कंफ्यूज्ड हो, कि उनको मालूम था कि अगर बदरुद्दीन की पार्टी से हाथ मिला लेंगे तो फिर दिक्कत होगी, बीजेपी वाले हल्ला करेंगे, मुस्लिम अपीजमेंट का जो है वो, भाई यही काम तुम बंगाल में करते हो, यही काम तुम केरल में कर रहे हो, ये काम तुमने
कर्नाटक में किया। कर्नाटक में तुमने तो पीएफआई के जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उससे तुमने गठबंधन कर लिया टैसिट। तो एक कांग्रेस पार्टी की चूक, कांग्रेस पार्टी की भूल, और दूसरी तरफ एक हाईली पॉपुलर चीफ मिनिस्टर। ये दो सिनेरियो समझ लीजिए। इस सिनेरियो के ऊपर भी आप कुछ रोल अदा कर सकते थे। आप कुछ रोल अदा कर सकते थे जब आपकी यात्रा असम से गुजरी। आपने क्या किया? आपने एक ऐसा जघन्य अपराध किया है, ये 3 ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। बदरुद्दीन अपनी सीट एक बचा ले जाएंगे, कारण वो एक ही डिस्ट्रिक्ट की ही पार्टी है, तो वो कहानी तो अलग है। लेकिन राहुल गांधी की मूर्खता की वजह से उन्होंने क्या किया, ये मीडिया वाले इस स्टोरी को छुपा ले गए। आपने कह दिया कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है ये हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। चलिए यहां तक माफ था। आपने हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी और उनके बच्चों को भी भ्रष्टाचारी बता दिया। प्रियंका वाड्रा के बच्चों का नाम भी देश को मालूम नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अभी तक प्रियंका वाड्रा के बच्चों के ऊपर कोई राजनीतिक कमेंट नहीं किया। ये किस तरह की मानसिकता है तुम्हारी? और जिस दिन से वो बात उसने की है, आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आप हंगामा करते रहे, हंगामा करते रहे। अभी केजरीवाल के साथ जा रहे हैं, वो केजरीवाल एक अपना उम्मीदवार खड़ा किए हुए। तो ये रणनीति कांग्रेस पार्टी को असम के अंदर में वापस अपनी खोई हुई जमीन कैसे लाए, उस पर काम करना था। लेकिन आपके पास गोगोई के अलावा वहाँ पे कोई दिखता नहीं है, उसकी वजह से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम है। तो ये एक जो असम का जो स्टेट है, ये सरप्राइज तो नहीं देगा, लेकिन हाँ, कांग्रेस को 0 सीट वहाँ पे इस बार वही परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। राजीव जी, क्या वाकई में कांग्रेस को झटका लगने वाला है? जो काम यहाँ पर या अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो गलतियां की हैं, उसका बड़ा खामियाजा भुगतेंगे? देखिए, राहुल गांधी ने यात्रा में असम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। जिस तरीके से इनकी यात्रा नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई थी, उसमें असम में सबसे ज़्यादा समय देने की कोशिश की थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जब समय देने की कोशिश की तो सबसे ज़्यादा गलतियां करेंगे। इन्होंने क्या किया, जब हेमंत बिस्व शर्मा ने यह कह दिया था गुवाहाटी के अंदर मत आना क्योंकि यहां पर समस्याएं पैदा हो जाएगी, बच्चों के लिए स्कूल है, कुछ अस्पताल में भी समस्या पैदा होगी, हमने पहले ही अपनी रैली कैंसिल कर दी है आपकी यात्रा के लिए कि कोई संघर्ष ना हो। लेकिन आपने क्या किया, संघर्ष पैदा करने की कोशिश की। हेमंत बिस्व शर्मा को एक और हथियार दे दिया। उन्होंने पूरी तरीके से साफ कर दिया कि राहुल गांधी की यात्रा जो है ये मियां यात्रा है, कोई भी हिंदू इनके साथ जा ही नहीं रहा है। और मियां किसे कहा जाता है? मियां वो कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याओं को। उनका साफ तरीके से कहना है कि जो असम के मुस्लिम हैं उनको सारे अधिकार मिलेंगे, जो बाहर से आके असम में कब्जा करके बैठे हैं उसको हम कोई अधिकार नहीं देने वाले। और राहुल गांधी की टीम में वही लोग दिखाई पड़े। यात्रा ने राहुल गांधी की जो इमेज थी उसको और ही खराब कर दिया। अब तो असम की पुलिस इनकी पूरी टीम को बार बार बुला के पूछताछ कर रही है, कस्टडी में लेने की बात कर रही है कि देखो इन लोगों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी थी, मारधाड़ किया था। मतलब हेमंत बिस्व शर्मा ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के बड़े नेता हैं, और जिस तरीके से योगी उत्तर प्रदेश में अपने लिए एक बड़ा आधार बना के रखे हैं जिसमें पीएम मोदी साथ जुड़ जाते हैं, तो यहां की 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाती है। उसी तरीके से असम में ये हेमंत बिस्व शर्मा 80% अपनी स्थितियां बरकरार रखे हैं। थोड़ा सा पीएम मोदी 1-2 बार जाते हैं, वहां पर 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगी।
डॉक्टर साहब, चुनाव प्रचार हम देख रहे हैं, बीजेपी की तरफ से हिमंता लगातार चुनाव प्रचार के मैदान में उतरे हैं और आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्ष की तरफ से ना ही ज्यादा चुनाव प्रचार किया जा रहा है। तो क्या कमी देख रहे हैं? क्या यहाँ पर जो वो फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे हैं वो बड़ा रीजन है, या वाकई में यहाँ पर बीजेपी को फेस नहीं करना चाहते? देखिए, मुझे कोई ये बात बता दे, कोई ये कह दे कि कांग्रेस पार्टी के पास पैसे नहीं है, या कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ही निर्धारित थी। पहली चीज, कोई भी बैंक अकाउंट इनका सीज नहीं हुआ है। पहले आप इस चीज को क्लियर कट समझ लीजिए। कोई भी व्यक्ति ये दलाली करता हुआ पाया जाए कि ये कहे कि भाई कांग्रेस पार्टी के खाते को सीज कर दिया गया है, झूठ बोल रहा है, वो दलाल है। हकीकत क्या है, वहां कोई भी बैंक अकाउंट, और 8-10 बैंक अकाउंट है इनके, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी क्या लगाया गया है? 105 करोड़ रुपए उनका बनता है। 105 करोड़ के अलावा जो भी आपके पास पैसा है उसका इस्तेमाल कीजिए। बात समझे? इनका 105 करोड़ रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर बनता है। अभी हाईकोर्ट होकर के आए, हाईकोर्ट ने भी कहा बिल्कुल सही कर रही है इनकम टैक्स। तो वो जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए इनके पास, उसमें सिर्फ 105 करोड़ रुपए आप उसको छू नहीं सकते। उसके अलावा आप जो चेक काटना है आप चेक काटो, जो करना है वो करो। पैसे नहीं है। दिल्ली में तुमने रामलीला मैदान की घोषणा की है ना, कहां से लाओगे पैसे? क्योंकि अभी अगर आपकी बात को अगर मान लें कि अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, तो अभी तो फ्रीज उठा नहीं है, तो कहां से लाओगे खर्च? राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। ये लोग समझते हैं कि देश की जनता बेवकूफ है। जो व्यक्ति चार्टर्ड प्लेन से जाता है, कोई भी रैली कहीं भी चार्टर्ड प्लेन से, और उसकी एक शर्त होती है कि बाय इवनिंग ही हैज टू गेट बैक टू दिल्ली। कभी आपने देखा है राहुल गांधी 9 बजे रात को रैली का संबोधन कर रहे हैं? नहीं करेंगे। ही वॉन्ट्स अ गुड इवनिंग टाइम विथ हिज फ्रेंड्स। उनको पार्टी करना जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कभी कोई वीडियो देखा है कि ये रैली के लिए मुंबई जा रहे हो, कन्याकुमारी जा रहे हो, और ये किसी साधारण हवाई जहाज में जा रहे हो? कांग्रेस का अगर डेलीगेशन जाता है तो पूरा का पूरा हवाई जहाज बुक करते हैं। कहां से आता है पैसा? तो ये तमाशा बंद करें। 70 साल लूट लूट के कांग्रेस पार्टी ने देश को तबाह और बर्बाद कर दिया, और ये अभी विधवा विलाप हमारे बैंक अकाउंट को, कोई बैंक अकाउंट, ये बकवास चीज है। और ये सारी चीजें देश की जनता अच्छी तरीके से समझती भी है। राजीव जी, यहाँ पर एक वीडियो आया था हेमंता विश्व शर्मा का, जहाँ पर वो मुस्लिम बच्चों के साथ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आपको मदरसों में पढ़ना है या कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाना है। तो ये क्या रणनीति है? ये जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको भी अब हेमंता ने अपनी तरफ खिसकाने के लिए एक अच्छा खासा प्लान बनाया। और देखिए, ये वोट बैंक की बात नहीं है, ये गलत धारणाएं हैं। मुस्लिम बच्चों के साथ मिल रहे हैं तो मुस्लिम वोट बैंक हो गया, मुसलमानों के अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं तो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देख रहे हैं। ये कांग्रेस वालों का काम रहा है। इतने दिनों तक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये सारी पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज करना होता तो इतना हार्डकोर फैसला पीएम मोदी नहीं लेते। ये ट्रिपल तलाक बंद करवाने के लिए इन लोगों को नाराज करने की जरूरत नहीं थी कि ये पूरा मौलाना गैंग पीएम मोदी के पीछे पड़ गया। राजीव गांधी के समय क्या हुआ था? शाहबानो प्रकरण में एक महिला, बुजुर्ग महिला, जिसे तलाक देकर घर से निकाल दिया जा रहा है और उसको गुजारा भत्ते की रकम वो भी मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ रहा है, और आपने पूरा संविधान बदल दिया। तो ये मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम एपीजमेंट इन लोगों का काम है। हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है असम का कल्याण, असम के अच्छाई, बेहतरी कैसे होगी? अगर ये मुस्लिम बच्चे मदरसे में पढ़ के मुल्ला मौलाना बन के निकलेंगे तो असम का विकास होगा। असम का विकास तभी होगा जब असम का हर नागरिक है जो बेहतर परफॉर्मेंस करे, बेहतर एजुकेशन ले। और इसलिए उन्होंने कहा था कि जब उनके पास मदरसा के लिए
पैसा देने के लिए, ऐड देने के लिए आया। एक ऑफिसर आया, बोला देखिए मदरसों का पैसा बकाया है, इनको इस बजट में एलोकेशन होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा यह मदरसा कौन सी दुकान है भाई, यहां से क्या पैदे होता है? कुछ भी प्रोडक्ट तो होता होगा। मेडिकल कॉलेज का प्रोडक्ट है डॉक्टर, इंजीनियरिंग कॉलेज का इंजीनियर है, इससे क्या पैदा होता है, क्या निकलता है? तो उस ऑफिसर ने कहा यहां से मुल्ला मौलाना निकलते हैं, तो ये मौलाना बनाने के लिए सरकार पैसा देगी? वो तो साफ तौर पर कहते हैं मुस्लिम बच्चों को अगर डॉक्टर बना दें हम तो उसका भला होगा या बुराई हो जाएगी। तो मौलाना बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो, यह तय करो। तो इसलिए वोट बैंक की बात नहीं है, लेकिन जो समझदार मुसलमान असम का है, जो अपने बच्चों का भविष्य देख रहा है, जो कांग्रेस के शासन को देख चुका है कि कैसे इन लोगों ने मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर सबसे ज्यादा मुसलमानों को पिछड़ा हुआ रखा, वो लोग आज भी हेमंता बिश्व शर्मा के साथ हैं। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ नहीं है। इसलिए असम में उन्होंने जो काम किया है 100%, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए 90% प्लस सीटें पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। चलिए, असम पे आप दोनों ने इतना सटीक विश्लेषण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो असम में राहुल बनाम हिमंता की जंग का भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में आए हिमंता गांधी परिवार को लेकर हमेशा आक्रामक रहते हैं और चुनाव प्रचार में उनकी यह आक्रामकता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगी, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, चुनावों के बारे में ज़्यादा विश्लेषण वगैरह करना तो मुझे आता नहीं, क्योंकि मैं को सर्वे तो करता नहीं, लेकिन परवीन शेख की वजह से, ये परवीन शेख है, इनके पास एक तो कैपिटल टीवी में और सबसे नंबर 1 पे पूजा आती है, बहुत ही बढ़िया बोलती है और बहुत ही अच्छी लगती है। पूजा आती है, फिर दूसरे नंबर पर ये परवीन शेख है, तीसरे नंबर पर दिव्या सिंह है। बाकी एडिटर साहब तो हैं, एडिटर इन चीफ मनीष कुमार है और एग्जीक्यूटिव एडिटर जो है ये राजीव कुमार है। दोनों ही अच्छे विश्लेषक हैं। इनकी बात में कभी भी झोल नहीं देखा मैंने। इन्होंने बताया कि 13 से 11 सीटें बीजेपी लड़ रही है, बाकी 2 में उसका गठबंधन है, तो सरकार असम में बन जाएगी जैसे पहले चल रही है। और ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में नॉर्थ ईस्ट के अंदर सरकार बन रही है, अच्छी बात है। बाकी पंजाब पे भी बनानी एक वीडियो जयपुर डायलॉग वाली, अच्छे उनको बुलाया था उसने विश्लेषक को, जो पंजाब का यूपी का देखते हैं, बहुत अच्छा बनाया। तो औरों के विश्लेषण तो मैं आगे डालूंगा। नंबर 1 चैनल में मैंने बताया वो मनीष ठाकुर है, द मनीष ठाकुर शो, और सेकंड नंबर पर मैं रखूँगा अंजू पंकज को। केवल उनकी अदाओं, उनके स्टाइल, उनके सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की क्षमता से ये मैं बहुत बेहतरीन तरह से समझता हूँ। वो सवाल जो पूछती हैं वो हमारी तरफ से पूछती हैं। अच्छे भले एंकर का यही दायित्व होता है कि वो दर्शक की तरफ से सवाल पूछे संभावित, और वही काम वो करती हैं। अदाएँ तो उनकी दिलकशाई, उसके तो नंबर पूरे हैं उनके, इसलिए सेकंड नंबर पे चैनल रखूँगा अंजू पंकज। बाकी इन चैनलों के लिंक वगैरह भी दे दूंगा मैं, वैसे आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो मनीष ठाकुर शो ढूंढो वो मिल जाएगा, अंजू पंकज के नाम से मिलो चैनल है वो भी मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन और बड़े चैनल हैं, कोई छोटे मोटे चैनल नहीं हमारी तरह। मेरे तो 965 हुए हैं अभी, 959 से, तो छोटे चैनल में आते हैं। 1000 के बाद ग्रोथ दिखेगी, आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। Thank you very much for watching this long video. Thank you. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।